यस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वोकैब के बाद हम करेंगे आज वर्ब्स। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आपको बताया था नाउन प्रोनाउन कर चुके हैं हम। नाउन प्रोनाउन के बाद हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्ब्स का। तो वैसे तो आपको पता है वर्ब्स सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, जिसके अंदर हम कोई ना कोई काम करते हैं। एक्शन वर्ड भी बोलते हैं हम। खाना पीना, सोना उठना, बैठना, रोना धोना, चलना फिरना, घूमना, नाचना नचाना, पढ़ना पढ़ाना, सब क्या है? वर्ब्स हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसी ना किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वह हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसी को हम सीखेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स, तो सबसे पहला आता है हमारी वर्ब्स की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज वर्ब्स। व्हाट इज वर्ब, कि वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम वर्ब का डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ब, वर्ब्स, वर्ब्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, लिखिएगा। अ वर्ड, वर्ब लिखेंगे ए वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड that is used to denote an action, action, the condition of the subject, comma, the condition, condition, the condition of the subject, or what is possessed and what is possessed by the subject। देखिएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दी है। इधर देखिएगा, स्टॉप राइटिंग, लुक हेयर। अ वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, जो किसी कार्य को क्या करता है? डिनोट करता है, किसी ना किसी कार्य को बताता है कि वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो होता है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा किसी न किसी कार्य को डिनोट किया जाता है, किसी न किसी कार्य को बताया जाता है कि वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, स्पीक कर रहा है, राइट कर रहा है, लर्न कर रहा है ना, टीच कर रहा है, सिट स्टैंड, सब कुछ वो है, वो हमारे किसी न किसी एक्शन को डिनोट करता है। यहां कोमा लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको, द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट और द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए क्या कहता है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, किसी एक्शन को डिनोट करती है। द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की कंडीशन को डिनोट करती है। सब्जेक्ट की कंडीशन को, कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट की कंडीशन को परिभाषित करती है, डिनोट करती है। और व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, या सब्जेक्ट क्या किसके ऊपर बल डाल रहा है, किस काम के ऊपर बल डाल रहा है, किस बात के ऊपर बल डाल रहा है, वह सब के सब हमारी वर्ब्स होती हैं। सिंपल है ना, समझ में आई बात। इसको हमने इस प्रकार से याद करना है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। ठीक है, यहां तक याद हो गया। फिर यहां कोमा लिखना है, हमें लगाना है द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट और व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। ए कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कंडीशन बताती है, एंड व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, किस चीज के ऊपर बल दिया जा रहा है, वह क्या बता रहा है। ये सब की सब हमारी वर्ब्स होती हैं। क्लियर है बात, सिंपल है ना, बिल्कुल। अब पढ़ते हैं हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी वर्ब हैं। हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन। देखिए हैरी पॉटर, POTTER, हैरी पॉटर इज, पी बड़ा आएगा भाई, किसी का नाम है, हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन, ORPHAN।
तो यहाँ इज जो है वो क्या है, वर्ब है। इज क्या है यहाँ पर, वर्ब है। हैरी पॉटर किसी का नाम है, एन ऑर्फन अनाथ है, हैरी पॉटर एक अनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या है, हमारी वर्ब है, जो ये बता रही है कि वह हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन। ठीक है, तो यहाँ इज जो है, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, सारी की सारी हमारे हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिसके अंदर वर्ब मिलेंगे आपको। तो यहाँ वर्ब क्या हो गई, इज हो गई। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, यस। तो यहां प्लेड क्या है, यहां इज और यहां प्लेड, ये दोनों के दोनों क्या है, वर्ब्स है। तो इस प्रकार से हमारी ये वर्ब है इज और प्लेड। उसके बाद देखिए जैसे एक एग्जांपल और, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, देखिए भाई, तो यहां पर वॉज स्पीकिंग भी क्या है, हमारी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से आपको वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर बात, ये एग्जांपल आप लिखोगे। और मैंने बताया कि इज, प्लेड और वॉज स्पीकिंग, ये सारी इस प्रकार की हमारी क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। क्लियर है। आप पढ़ते हैं इसके बाद, एग्जांपल्स के बाद हम पढ़ते हैं वर्ब्स की डेफिनेशन के बाद पढ़ते हैं कि हमारे काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की वर्ब होती हैं। देखिएगा, कैन आई रेज डेफिनेशन ऑफ वर्ब, डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन। यस, उसके बाद पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब के काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो यहां पर वर्ब के काइंड जो हैं बेटा 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 3 काइंड बताए गए हैं। नंबर 1 है हमारा कौन सा, नंबर 1 पे लिखोगे आप ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 पे लिखोगे आप इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। और नंबर 3 पे लिखोगे बेटा आप इनकॉम्प्लीट वर्ब, INCOMPLETE, इनकॉम्प्लीट वर्ब, इनकॉम्प्लीट वर्ब। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से 3 काइंड है हमारी। नंबर 1 ट्रांजिटिव, नंबर 2 इंट्रांजिटिव, नंबर 3 इनकम्प्लीट वर्ब। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार के काइंड है वर्ब के, 3 काइंड है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, फिर देखिए भाई, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब से कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखो, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, देखिएगा, अ वर्ब विच, ए वर्ब विच रिक्वायर्स, REQUIRES, ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू complete its meaning, is called a transitive verb, is called a transitive verb। देखो भाई,
ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स, एक ऐसी वर्ब जो रिक्वायर करती है एन ऑब्जेक्ट को टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, एक ऐसी वर्ब जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर मांग करती है, डिमांड करती है, वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे उसने खाया, क्या खाया? आम खाया, सेब खाया। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको अपनी सेंस पूरी करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। देखिए दोबारा से, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसको मांग होती है, जिसकी डिमांड होती है, एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, किसी अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जिसको जरूरत होती है, वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और इंट्रांजिटिव बिल्कुल इसके अपोजिट है, जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वह हमारी कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव होती है। सिंपल है ना बिल्कुल। देखो इधर, लुक हियर, ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। हम पढ़ चुके हैं ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो हम उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या कहता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको रिक्वायर होती है, मांग होती है, जिनकी डिमांड होती है ऑब्जेक्ट की, उनके पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो सब की सब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे देखिए भाई, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या कह रहा है यहां पर, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, इज फ्लाइंग ए काइट। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग, उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, अगर मैं ये ए काइट नहीं लिखता तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होता ना हमारा सेंटेंस, यानी कि इस वर्ब का जो है मीनिंग जो है वो अधूरा रह जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसको जरूरत पड़ी किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर देखिए, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, द लिटिल बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज फ्लाइंग हमारी वर्ब होगी और ए काइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। सिंपल है ना, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अगर मैं ये यहां पर ए काइट नहीं लिखता तो ये हमारा जो है मीनिंग जो है पूरा नहीं दे पाती ना। ही द बॉय इज फ्लाइंग, व्हाट फ्लाइंग, नहीं पता ना, व्हाट फ्लाइंग, क्या फ्लाइंग कर रहा है वो, नहीं पता ना, पतंग उड़ा रहा है या और कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ए काइट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब है हमारी फ्लाइंग, और फ्लाइंग यहां पर कैसी वर्ब है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है बात? जिन वर्ब से हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और जिन वर्ब्स में हमारे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इसी प्रकार से देखिए, राम राइट्स नॉवल, जैसे राम राइट्स नॉवेल्स या स्टोरीज कर लो, राम राइट्स स्टोरी, राम राइट्स स्टोरी। तो राम सिंगुलर है, सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। राम राइट्स, क्या लिखता है राम? व्हाट राइट्स, व्हाट राइट्स क्या लिखता है? स्टोरी लिखता है, लेटर लिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से राइट्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इज फ्लाइंग यहां पर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब से होती हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव करेंगे। जल्दी करो फटाफट।
हो गया ट्रांजिटिव। जल्दी करो ट्रांजिटिव को, इसको इरेज कर दूं टाइप्स को, काइंड्स ऑफ वर्ब्स को। अब आता है हमारा ट्रांजिटिव के बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIV, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है भाई? ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती। ए वर्ब विच डज नॉट, ए वर्ब विच does not require a verb does not require an object to complete its meaning, but makes good sense by itself, but makes good sense by itself, is called intransitive verb, is called intransitive verb। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने किया। तो इंट्रांजिटिव में क्या बता रहा है बेटा? ट्रांजिटिव को इरेज कर दूं? देखो एक बार इंट्रांजिटिव को पढ़ा रहा हूं, इधर देखिए, स्टॉप राइटिंग, लुक हियर। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, एक ऐसी वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, जिसको रिक्वायर नहीं है, जिसकी मांग नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट, किस चीज की? ऑब्जेक्ट की जिसको जरूरत नहीं है। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। बट मेक्स गुड सेंस, लेकिन वो बनाती हैं गुड सेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप खुद ब खुद वह अपने सेंटेंस को पूरा कर देती हैं और अपना मीनिंग पूरा देती हैं, वह इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वे सब की सब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस हो गया? मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको लिखना है ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमारा रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव के अंदर हमारा रिक्वायर नहीं होता ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लियर बात? अब एग्जांपल्स देखिए इसके इंट्रांजिटिव के। इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स करेंगे हम। अंकिता लिख लिया था आपने? लिख लिया था, गुड। अब देखिए इंट्रांजिटिव के, जैसे नीतीश इज स्लीपिंग। एग्जाम्पल्स है जैसे नीतीश इज स्लीपिंग। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है कि है? नहीं है। नीतीश इज स्लीपिंग, नीतीश इज स्लीपिंग, नीतीश सो रहा है, नीतीश सो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं इसके अंदर, नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। लेकिन ये जो है अपने आप में क्या दे रहा है? सेंस दे रहा है, अपने आप में मीनिंग दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ये हमें क्या दे रहा है? सेंस दे रहा है। इस प्रकार से यहां पर स्लीपिंग जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, नीतीश इज स्लीपिंग। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हमें इस प्रकार से समझना है। जैसे द बेल रंग, घंटी बजी, द बेल रैंग, रिंग से रैंग सेकंड फॉर्म है, द बेल रैंग, घंटी बजी। ठीक है, तो यहां पर रैंग जो है अपने आप में वर्ब है, जो कैसी है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं।
एक होते हैं हमारे इनकम्प्लीट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डेफिनेशन करके आओगे, वर्ब का डेफिनेशन करके आओगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इनके एग्जाम्पल भी आप अच्छे से पढ़ के आओगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ के आओगे, ठीक है। तो जितना काम करवाया गया है उसको आपने लर्न करना है और राइट करना है। आई थिंक आपने अभी जो काम किया है वो रफ नोटबुक में किया है, तो घर से इसको साफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में आप इसको राइट करोगे और लर्न करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।